इनमें से कोई भी तुझे बचाने नहीं आने वाला। तेरे बाप को तो मार डाला, अब तेरी इज्जत लूटूंगा। कौन था वो? उस गुंडे ने मेरे पिताजी और मेरे भाई को मार डाला और वो मुझे भी मारना चाहता था। ऑटो, रेलवे स्टेशन छोड़ देना। ओ हीरो, छोटे 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 नहीं, किसने मारा मेरे भाई को? किसने मारा मेरे भाई को? छोटे छोटे छोटे। भाई, ये पप्पू भाई के खूनी को जानता है। तू उसे पहचानता है? मैंने उसका फोटो खींचा भाई। बड़ा कर, हाँ और बड़ा कर, प्रिंट कर इसे। साले तू मेरे भाई को मारकर ये शहर छोड़कर भाग गया था ना? हर जगह इसकी फोटो भेजो। बेंगलोर, मद्रास, मुंबई, कोलकाता, हरियाणा, हर स्टेट, हर शहर में अपने आदमियों को इसके पीछे लगा दो। उनसे कहो मुझसे एक खोखा ले लो, लेकिन इसको जिंदा ही पकड़ना। सलाम भाई। सलाम सलाम। क्या बाबे, सुना है आपने मेरे छोकरों को नाराज कर दिया। ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को हरी झंडी कब मिलेगी? तुम्हें परमिशन सिर्फ 2 मंजिलों की दी गई थी, तुमने 6 मंजिलें बना दी जो इलीगल है, इसलिए मैंने अप्रूवल रोक दिया। भाभी, देवर को नाराज ना करो। हमें सिर्फ मार काट करना आता है या फिर भेजे में गोली डालना। तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुम तो सब जानती हो, रूल्स रेगुलेशन, कंप्यूटर, चूहा बोले तो माउस। अब उन पुराने पेपर को मारो गोली और नए पेपर पर नया अप्रूवल पास करो, वरना इस चेयर पर कल कोई और होगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? उठा ले। कमीशन देकर मैंने पहले ही कमिश्नर की जेब गरम कर दी है। उठाना। हेलो, अप्रूवल पेपर पर साइन करो और फाइल आगे बढ़ाओ। सर ये गैर कानूनी है। बलबीरा के आदमी कायदे कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। मुझे कानून मत सिखाओ, जितना कहा गया उतना करो। हम गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, पर हमें सबको संभालना पड़ता है। 4 बजे वुडलैंड थिएटर के बाहर मुझे कॉफी शॉप में आकर मिलो। मैं सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके फाइल लेकर आ जाऊंगी। शुक्रिया बाबू जी। पूरा हफ्ता आया कि नहीं? अरे नहीं भाई, बाकी की रकम वो कल भेज देगा। आइए भाभी जी, टाइम की बड़ी पक्की हैं आप। चलिए टेबल पर बैठकर बात करते हैं। आइए बैठिए। आपने मेरी बिल्डिंग पर थप्पा लगाकर बहुत अच्छा काम किया, वरना मैं अपना थप्पा आपकी इज्जत की बिल्डिंग पर लगा देता। ये 50,000 रुपए हैं, इसे रख लो और फाइल दो। अरे शर्माओ मत भाभी, ले लो। पैसे लेने से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। तुमने कहा कि मैं बस पढ़ी लिखी हूँ, मुझे सिर्फ रूल्स रेगुलेशंस, कंप्यूटर और चूहा बोले तो तुम्हारी लैंग्वेज में माउस और कुछ नहीं। पर हमारी फैमिली में भी एक अनपढ़ है और वो भी इसी तरह मार धाड़ करके मामले सुलटाता है। कौन है वो? जो चाय पी रहा है। अरे स्कूल के बच्चे को लेकर मुझे डराने आई हो? रॉकी जी? अब ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, घर पर पानी पूरी बना रही हूँ, जल्दी आ जा। ठीक है भाभी।
पता चला कहाँ छुपा है वो? अब तक तो नहीं मिला, पर ढूंढ लेंगे। बचना नहीं चाहिए। वो बचा तो तू गया। शहर का चप्पा चप्पा छान मारो, खत्म कर दो साले को, और डेड बॉडी घसीट कर ले आओ, वरना तेरी बॉडी कोई पहचान नहीं पाएगा। उसे याद दिलाना, बलबीरा से पंगे लेने की जरूरत तो भगवान भी नहीं करता। मुझे उसकी लाश चाहिए। हो जाएगा भाऊ। निकम्मा तो था ही, अब गुंडा मवाली भी बन गया। मैं आज तक पुलिस स्टेशन नहीं गया। कोई इसे समझाओ, पुलिस स्टेशन जाना कितने शर्म की बात है। पुलिस वाले तो रोज ही पुलिस स्टेशन जाते हैं, उल्टा पैसा भी मिलता है। ध्यान दीजिए पापा। यहाँ तेरे पापा का बीपी बढ़ रहा है और तू टीपी कर रहा है। ए, तू जानता है तूने किसको मारा है? एमएलए का भाई है वो। इंस्पेक्टर अपनी पहचान का था इसलिए तू छूट गया, वरना पता नहीं तेरा क्या होता। मैंने उसे ऐसे शौक से नहीं मारा है। वो भाभी जैसी किसी औरत के साथ बदसलूकी कर रहा था, इसलिए उसको फोड़ डाला। कमजोर था इसलिए कोमा में चला गया। तुम क्या हीरो हो जो इंसाफ करने चले थे? देखिए मुझसे बुराई देखी नहीं जाती, इसलिए मैंने मारा साले को। साइज में छोटा तो क्या हुआ, मूर्ति भले ही छोटी हो, कीर्तिमान होनी चाहिए। इससे बहस करते करते तो मैं पागल हो जाऊंगा। माँ तुम क्या सुन रही हो, इडली दो ना। खबरदार जो एक और दी, ये इडली खा खा कर मेरे दिमाग की चटनी बना रहा है। सुनो तो। आपका बीपी। ये ले, इडली जल्दी से खा ले बेटा। पापा कल्लू भाव का फोन है। उसे काट डाला। मैंने उसे कॉफी शॉप में देखा था, जब तक मैं आदमी लेके आया वो भाग गया। तू अकेला नहीं मार सकता था, तो आदमी लाने गया। तुम्हें तो हिजड़ों की फौज में भर्ती होना चाहिए था। चंद्रा कहाँ है? स्टेशन पर हॉल्ट करने के बाद मुझे ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी तुम मुझे हिल स्टेशन घुमाने ले जाओगी। हाँ हाँ, तुम्हें जन्नत की सैर करानी है। पर हम जा कहाँ रहे हैं? हनीमून पर। हनीमून पर? आजकल की लड़कियां तो जेट प्लेन से भी ज्यादा फास्ट होती हैं। शादी के पहले ये सब तो। बोलो। बिला, गाड़ी ऊपर आ रही है, चढ़ा दे उन पर। हो जाएगा। मैं ये सोचता था कि शादी से पहले ऐसा वैसा कुछ करना पाप होता है, लेकिन अगर तुम फोर्स कर रही हो तो ठीक है। धोखेबाज, सपने देखना बंद कर। हड्डियां तोड़वाने का नाटक किया ना, अब मैं तुझे सचमुच इस पहाड़ी के नीचे इस गाड़ी के साथ फेंक दूंगी। नीचे फेंक दोगी? तब तो सचमुच पुलिस केस हो जाएगा। जेल की चक्की मैं पीस लूंगी, पर तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे मेरी पिंकी क्यों पिंक पैंथर बनने पर तुली हुई हो? भाव वो सामने है। ठोक डाल। हेलो, यस। मैं तो सिर्फ उसे डराना चाहती थी। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कार का एक्सीडेंट हो जाएगा। बेचारा पता नहीं रॉकी किस हाल में होगा।
यहाँ मिठाई बांटने आए हो? तुम माँ के लाडलों को मैंने कहा था उसे मेरे सामने घसीट कर लाना। तुम्हें 2 मौके दिए थे, दोनों बार घंटा हिला कर आ गए। हमने तो उसे ठोक ही दिया था। साले का नसीब अच्छा था, ट्रक से टक्कर खाने के बाद ही बच गया। इस बार नहीं छोड़ेंगे साले को। उसे कफन उड़ा कर नहीं आए तो मैं तुम पर कफन उड़ा दूंगा। अरे जानू, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? क्योंकि आज किसी वीआईपी का बर्थडे है, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। अच्छा, कौन है वो वीआईपी? वो वीआईपी हाँ? तुम्हारे सामने खड़ी है, मेरा बर्थडे है। सच कह रही हो? कॉन्ग्रेचुलेशंस, हैप्पी बर्थडे। सिर्फ हाथ मिलाने से कुछ नहीं होने वाला। हाँ? आज तुम्हें मुझे ट्रीट देनी होगी। वैसे मुझे पूछना तो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन रोज तुम ही मेरा खर्चा उठाती हो, तो आज मुझसे। हाँ, रोज मैं ही तुम्हारा खर्चा उठाती हूँ, पर आज मेरा बर्थडे है तो तुम मुझे एक्शन फिल्म दिखाओ। 5 का नोट। अरे इसमें तो होल है। इतने में तो वड़ा पाव का पाव भी नहीं आएगा। इस महीने की पॉकेट मनी भी दोस्तों पे लुटा दी। बाइक पार्किंग में भी 20 रुपए चले गए। अब साला पैसे का जुगाड़ कहाँ से करूं? कोई बात नहीं, आइटम का बर्थडे तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करना ही पड़ेगा। अपनी भाभी है ना। हेलो भाभी, भाभी मोमबत्तियां खरीद ली पर केक नहीं खरीद पाया। रॉकी, क्या हो गया? अगर 2000 रुपए नहीं दोगी तो मेरी गायत्री 1 साल बड़ी नहीं होगी। क्या मतलब है? भाभी, गर्लफ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट करना है। मैं स्टेशन पे नींबू पानी बेच के आपके पैसे चुका दूंगा। आकर ले जाओ बाबा। वो खाते में पैसे बहुत है। वो डेबिट कार्ड होता है ना, डेबिट कार्ड, जो मशीन में डाल के पैसे बाहर आते हैं। मैं निकाल के लाता हूँ, फिर उसके बाद जितनी चाहे शॉपिंग कर लो। हाँ? नहीं नहीं, तुम पियो। ओके। पियो।
प्रचंडेश्वर आ गया, चलो निकलो यहाँ से, भागो। मैंने तुम्हें यहाँ पढ़ने भेजा ताकि दुश्मनों को पता ना चले, पर अब तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है बेटी। अब घर पे रहकर ही पढ़ाई करना, समझी? तुम इसी वक्त मेरे साथ घर चल रही हो, चलो।